उसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो वो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा के है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं। फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा चल और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियाँ रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये 3 भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूँगी और सीता रूप बना कर जाऊँगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूँगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तक गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल्य हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी,
अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, अभी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में? तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहाँ देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है। जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से, और फिर वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी, और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम हो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितना पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे, हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है, तो वहाँ उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, ये खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया, इसलिए वहाँ जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के, उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी। वो तो राजदूत बनकर गए थे,
जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा। तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ता रहा हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, अपने पता ही है काफ़ी। फिर लंका लुंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया। और उस समय क्या कहा कि माता जी तो आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी। क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदपद है, आहार करूँगा और फिर ऋषि जी भी साथ में है, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता हूँ। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नज़र था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठाकर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बात बिगड़ जाती, गड्ढे में डाल गया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले घड़े में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था। तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा ले गया तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ। क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है।
परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा ली थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले अरे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊँ, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो। परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास, कि अब सुन मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है, ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है। और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं, इसी प्रकार वो बंदर उठा के इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा, कहाँ लेकर जाता है, इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता, एज इट इज 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी एक जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को। लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात है, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहाँ है, सारे लक्षण बता दिए, और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूँ। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा।
और ये जल सारा समाप्त होगा तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं